तो आइए फटाफट जानते हैं कि आज के मार्केट में कौन से स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है और क्यों दिया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या आने वाले दिन में भी ये स्टॉक अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टॉक है SJVN LTD। SJVN का क्वार्टर का डाटा आया था, नंबर काफी अच्छा था और चूंकि क्वार्टर का डाटा का नंबर अच्छा है तो स्टॉक आगे भागेगा ही भागेगा और वही चीज हुआ। मार्केट में SJVN का स्टॉक 3.5% से ज्यादा भागा है। तो ये होता है क्वार्टर का कमाल। क्वार्टर का डाटा देख करके आप जान सकते हो कि मार्केट में कल शेयर का प्राइस क्या रहने वाला है और ये चीज अगर आपको पता चल गया तो आप पहले ही पैसा लगा दोगे और ट्रेड कर लोगे। आपको डायरेक्ट 3-4% का मुनाफा हो जाएगा क्योंकि आपको पता था यहाँ होने वाला है। पता कैसे चलेगा? डाटा से। इसलिए डाटा का जानना काफी ज्यादा जरूरी है। मार्केट से पैसा कमाना है तो हमेशा आपको बिजनेस को समझना होगा, उसके डाटा को समझना होगा कि बिजनेस कौन सा है कि पैसा लगाने पर नुकसान नहीं होगा। हमारा अगला शेयर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL। इसमें आज थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला क्योंकि आज ही के दिन कंपनी का क्वार्टर का डाटा आया है। अब डाटा के अकॉर्डिंग इसका आगे का प्रेडिक्शन होगा कि आने वाले दिनों में, कल तो खैर बंद है मार्केट, परसों इसका शेयर भागेगा या फिर डाउन जाएगा, डाटा पे डिपेंड करेगा। तो आइए सबसे पहले इसके डाटा को चेक कर लेते हैं। कंपनी के जून वाले क्वार्टर का डाटा आया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह से कंपनी का जो टोटल इनकम है वो इंक्रीज हुआ है 5 लाख से 15 लाख और फिर 15 लाख से 4 लाख का इनकम देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ईयरली कंपनी का इनकम बढ़ा है लेकिन क्वार्टर वाइज थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर कंपनी के खर्चे की बात करें, कंपनी ने कितना पैसा खर्च किया तो वो 3.5 लाख, 9 लाख और 3.5 लाख, यानी कि क्वार्टर वाइज सही है। तो जितना कंपनी का इनकम हुआ, कंपनी ने कितना खर्च किया, इसको माइनस कर देंगे, कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ ये पता चल जाएगा। यहाँ पर आप कंपनी का प्रॉफिट भी देख पाएंगे। 158 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, उसके पहले 558 का और उसके पहले 108 का। तो कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट है वो भी काफी अच्छा है। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL ये अच्छी खासी कंपनी है और इसका भी न सिर्फ इंडियन बल्कि वर्ल्ड मार्केट पर भी अच्छा खासा पकड़ होते जा रहा है। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी आगे ग्रो करेगी। थोड़ा मोड़ा अप डाउन देखने को मिलते रहता है मार्केट में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस वाले क्वार्टर में भी थोड़ा मोड़ा गिरावट देखने को मिला है। इससे कंपनी के स्टॉक पर उतना ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कंपनी को टैक्स रिफंड भी मिल रहा है। तो इस चीज को देख करके आगे जाकर के स्टॉक में उछाल आ सकता है। अगर HAL के ओवरऑल कंक्लूजन पर बात करें तो इसका जो EPS है, कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। कंपनी का जो मार्च क्वार्टर का डाटा था वो सबसे ज्यादा हाई था। HAL ईयर बाय ईयर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। आप ये भी बोल सकते हैं कि जब मार्केट चल रहा था उसी टाइम कंपनी का डाटा आया और डाटा आने की वजह से कंपनी के स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला क्योंकि जो भी इन्वेस्टर है वो तुरंत डाटा को चेक करते हैं और डाटा को चेक करने के बाद ही अपना पैसा निकालते हैं या फिर डालते हैं। इसलिए कंपनी के स्टॉक में भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। ओवरऑल अगर देखा जाए कि मार्केट में भी चल के आ रहा है, वो हर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और ईयर बाय ईयर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसके स्टॉक में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो आपको क्वार्टर बाय डाटा दिखाया जाता है, इसमें चूंकि ये जून का डाटा है तो जून 2024 दिखाया जा रहा है। इसके बाद आपको जून 2023 दिखाया जाएगा कि इसी टाइम में, इसी क्वार्टर में अगले साल क्या परफॉर्मेंस था और बीच में जो है वो इसके पहले का डाटा है। 31 मार्च 2024 को जब इसका डाटा आया था 4 क्वार्टर का, उसमें क्या इसका डाटा था, तो उस टाइम तो हर कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। तो कंपनी का जो इनकम है वो 2,62,000 करोड़ का है, जबकि 2023 में 2,40,000 करोड़ का ही था। तो ईयर बाय ईयर कंपनी का डाटा काफी अच्छा है। कंपनी का चूंकि डाटा अच्छा है इसीलिए इसका शेयर भागा है। जिसने भी इसके शेयर में अच्छा खासा पैसा लगाया होगा, डाटा जैसे आया उसने अपना और पैसा बढ़ा दिया। कंपनी के एक्सपेंशन की बात करें तो 173 है, जबकि 2023 के सेम क्वार्टर में 2 लाख के पार था। तो देखा जाए तो कंपनी ने अपना एक्सपेंशन जो खर्च है वो भी कम किया है। इसी डाटा को देखते हुए मार्केट का शेयर प्राइस आगे जा रहा है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे कंपनी का डाटा, कंपनी का बिजनेस को देख करके स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और नीचे आता है। जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो डाटा को चेक करने के बाद ही स्टॉक में अपना पैसा बढ़ाते हैं या फिर निकाल लेते हैं। सारा खेल डाटा का है। डाटा से पता चल जाता है कि मार्केट का शेयर नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा।